गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर +1 क्लास में जैसे ही आप जंप करते हैं तो बहुत कुछ चेंज होता है। जैसा कि हमने ये देखा कि 10th क्लास में हम सभी डिग्री सिस्टम में सब कुछ पढ़ते हैं और जैसे ही +1 क्लास में एंट्री करते हैं तो सब कुछ रेडियन सिस्टम में आ जाता है। तो रेडियन पे बेसिक वीडियोस और रेडियन एंगल्स पे और इनका जो सर्कुलर सिस्टम है उस पे अलग से एक वीडियो है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी स्टार्टिंग रेडियन से होगी, इसलिए मैं थोड़ा सा ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो आज जो हम करने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्री में +1 में आते ही 22 राउंड ऑफ 25 बोल दीजिए, अगर हम पार्ट को अलग अलग करें, फॉर्मूले होते हैं। आपने 10th क्लास में तो सिर्फ 3 ही फॉर्मूले, 3 आइडेंटिटी पढ़ी हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की। और फॉर्मूलों की बात करें, रेसिप्रोकल फॉर्मूले थोड़े बहुत पढ़े हैं कि जैसे साइन एंड कोसिक, साइन का रेसिप्रोकल देखें तो कोसिकेंट होता है, सीकेंट का रेसिप्रोकल देखें तो कोस होता है, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोट होता है, कोट कोस बाय साइन होता है, टेंजेंट साइन बाय कोस होता है, एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी हमने। और +1 में आते ही हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले आ जाते हैं। अब सीधी सी बात है, 2 तरीके हैं। एक तो +1 में जो फॉर्मूले आएंगे सारे के सारे उनको रट्टा मार लो, ठीक है। या फिर एक काम और हो सकता है, आप उनके प्रूफ को अच्छे से समझो, प्रूफ समझने के बाद आपको वो फॉर्मूले ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। एटलीस्ट ये तो सेटिस्फेक्शन हो जाएगी ना आपको कि ये बना कैसे है, आया कहाँ से है। मैथ्स में इंटरेस्ट खत्म होने का सबसे बड़ा लॉजिक यही होता है कि बच्चे चीज़ों को रटना स्टार्ट कर देते हैं और बच्चे चीज़ों के प्रूफ नहीं देखते हैं। इवन मैथ्स की अगर बात करूं तो एक सिंगल डॉट भी लगेगा बेटा तो उस डॉट का भी प्रूफ होगा कि ये क्यों लगा है, लॉजिक होगा कि ये किस लिए लगाया गया है। समझ आ गई बात? तो वो चीज़ें हैं बेटा। अब स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए कि कोसाइन के जो 2 फॉर्मूले हैं। अब एक चीज़ और ख़ास बात है कि अगर आपने सिर्फ ये फर्स्ट वाले किया प्रूफ कर लिया तो सिर्फ इस एक फॉर्मूले से, फर्स्ट वाले से, सिर्फ कोसाइन के a-b फॉर्मूले से मैं 22 के 22 फॉर्मूले की डेरिवेशन कर सकता हूं बेटा, सिर्फ इस एक फॉर्मूले को लेके। जितने भी +1 में ट्रिग्नोमेट्री में नॉर्मली 22, 23, 26 जितने भी फॉर्मूले यूज होंगे, अगर हम सब पार्ट को काउंट करें तो और ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। जैसे sin 2x के 2 फॉर्मूले हैं, cos 3x, cos 2x के 4 फॉर्मूले हैं, तो वो अगर उनको सब पार्ट्स को हम काउंट करेंगे तो और भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो सारे के सारे सिर्फ एक इस लॉजिक से प्रूफ है। अगर इसका बेसिक प्रूफ आपको पता लग गया तो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा बेटा आपको, जहां पर आपको इस फॉर्मूले से बाकी सारे फॉर्मूले डिराइव कर दूंगा एक फॉर्मूले से। तो चलिए अभी इसका स्टार्ट करते हैं, इसका प्रूफ हम आइएगा बात करते हैं। सबसे पहले कोस a-b, जब भी किसी एंगल का प्रूफ करते हैं, हमने 10th में किया था, जैसे कोस 45 का किया हो या किसी भी चीज़ का हमने प्रूफ किया हो, कोस 60 का किया हो, तो हम एक ट्रायंगल लेते थे, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी लिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी लिया है, ठीक है। उसमें ये एंगल होना चाहिए, है ना, तभी उसका प्रूफ होगा। इसीलिए हमने जो सर्कुलर सिस्टम लिया है बेटा उसमें स्टार्ट कर रहे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, सर्कुलर सिस्टम के अंदर हमारे पास है क्या, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स ओ एक्स डैश, एंड वर्टिकल जो एक्सिस होगी वाई ओ वाई डैश। ओके बेटा, इसके बारे में सभी जानते होंगे। और सर्कुलर सिस्टम के अंदर जो साइन एंड कोसाइन डिफाइन होते हैं वो एक यूनिटरी सर्कल पे होते हैं। यूनिट सर्कल मतलब जिसकी रेडियस 1 होगी, यूनिट होगी। तो मैं यहाँ पे एक यूनिट सर्कल ले रहा हूँ बेटा जिसकी रेडियस क्या है, मेरे पास 1 है। ये यूनिट सर्कल है और ये समझ लीजिएगा बेटा, बिल्कुल सेंटर जो ओरिजिन है वो इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अब बात करते हैं हमें जो प्रूफ करना है, डायरेक्ट हम उसी पे चलते हैं। अब रेडियन कन्वर्जन के बारे में, रेडियन सिस्टम के बारे में प्रीवियस वीडियो हैं जो इस लेक्चर के स्टार्टिंग में मतलब पहले बनाए गए चैप्टर के, तो उनमें आप कंफर्म कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ से लेके चलूँगा कि हमारा एंगल देखिए, अगर आप यहाँ पे एंगल देख पा रहे हैं तो क्या है a-b। तो पहले मुझे a बनाना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैंने यहाँ से स्टार्ट किया इनिशियल और इतना एंगल ले लिया, लेट दिस बी एंगल a। मैंने एक सेकेंड, ये पॉइंट लिया मैंने A, लेट दिस बी पॉइंट A, और पॉइंट कुछ और ले लेते हैं, कोई बात नहीं, लेट दिस बी P1 पॉइंट। और ये जो कंप्लीट एंगल है बेटा, ये वो मैंने क्या ले लिया कि लेट एंगल XOP1 जो है वो A एंगल के इक्वल हो गया, ठीक है, रेडियन में।
ये ध्यान रखना, सब कुछ रेडियन में चल रहा है क्योंकि यूनिट सर्कल है, तो ये आर्क भी तो कितनी होगी। अगर यूनिट सर्कल में बात करूं, जो आर्क की लेंथ होती है बेटा, वो इस एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, प्रोपोर्शनल भी होती है और इक्वल हो जाती है अगर यूनिट रेडियस है मेरा, ठीक है। ठीक, क्योंकि हमारा फॉर्मूला था थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर, व्हेन आर इज इक्वल्स टू 1 देन थीटा इज इक्वल्स टू एल। तो अगर इस कर्व की ये लेंथ देखें हम, आर्क, जो ये आर्क है, ये भी मेरी क्या रहेगी, ए के इक्वल रहेगी। ए यहाँ पे रेडियन है, रेडियन एक नंबर है, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स बोल सकते हो, किसी भी इंटीजर के इक्वल, पॉइंट्स में भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं, कोई भी रियल नंबर भी बोल सकते हो आप इसे। हर रियल नंबर से एसोसिएट कोई ना कोई एंगल होता है रेडियन में, ठीक है बेटा। सेकंड मुझे एंगल बी लेना है, देन ए माइनस बी करना है, तो बी को तो मैं ए से छोटा लूँ ना, ठीक है, कि ए माइनस बी करना है ताकि नेगेटिव ना आए, मेरा एक जनरल प्रूफ आए। तो यहाँ से मैंने एक पॉइंट और लिया बेटा, ध्यान से देखिए, ये तो सारा ए हो गया और ये P2 पॉइंट लिया, इतना इतना एंगल जो मैंने लेट किया है वो हो जाएगा आपका B, ये B हो गया कि लेट XOP2 आपका एंगल कितना हो गया बेटा, B हो गया। क्लियर है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ये कंप्लीट आपका ए हो गया था। अच्छा, इतना इतना एंगल की बात कीजिए अब ध्यान से देखिए, ये जो एंगल है वो क्या होगा, सोच के बताइए जरा। ये कंप्लीट ए है, ये कंप्लीट बी है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होने वाला है, बिल्कुल ए माइनस बी। यस बेटा, ए माइनस बी एंगल होगा अगर मैं इसकी बात करूंगा तो, कि नाउ जो एंगल बनेगा, सो दिस इंप्लाइज एंगल P2O P1 जो होगा वो ए माइनस बी रेडियन का बनेगा। समझ आ गई इतनी बात। अच्छा, इस पॉइंट को मैं कोई P3 नाम दे दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। P3 कितना हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, यूनिट सर्कल है 1,0, एक्स एक्सिस 1 है ना बेटा, एक्स एक्सिस पॉइंट आपका रेडियस 1 है और एक्स एक्सिस पे तो वाई तो 0 होगा ही होगा। सो आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, कुछ बातें आपको मैं बता दूं कि हमने ये चीज़ 9th क्लास में पढ़ी थी। एक थ्योरम होती है, ध्यान से सुनिएगा, कि मान लीजिए एक सर्कल है और सर्कल की दो आर्क हैं, दिस बी ए बी एंड सी। अगर आर्क ए बी आर्क बी सी आर्क के इक्वल है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग कोड्स भी इक्वल होंगी, देन उनकी कोरस्पॉन्डिंग कोड जो होंगी वो भी इक्वल होंगी। ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 9th क्लास में आप पढ़ते हैं इस थ्योरम को, इसका यूज होगा यहां पे कि क्या है वो थ्योरम। एक बार जरा देखिएगा इसको ध्यान से। किसी भी सर्कल के अंदर आपने दो इक्वल आर्क्स लिए हैं, यस क्या लिया है, दो इक्वल आर्क ली हैं, और अगर आर्क इक्वल है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग जो कोड की लेंथ होगी वो भी इक्वल होती है। यस, समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। इस थ्योरम को ध्यान रखना, 9th क्लास की थ्योरम है बेटा, ये एनसीईआरटी में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। इक्वल आर्क इक्वल कोड बनाती हैं, अगर उनकी कोरस्पॉन्डिंग आर्क इक्वल है तो उनकी कोड भी इक्वल होंगी। तो मैं इसे एक बार रब कर रहा हूं बच्चों। अब चलिए आगे, इसका यूज यहां कैसे होगा। इसका यूज प्रूफ में ऐसे होगा कि आप जानते हैं कि ये जो आर्क है, कौन सी आर्क की बात करूं मैं, एक आर्क लेता हूं मैं। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट्स जरा देख लें, कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे भाई। यहां पर आपको पता है कि जो कोऑर्डिनेट हमारे रेडियन सिस्टम में होते हैं वो ए बी कंसिडर किए थे जब प्रूफ किया था बेटा। इसके प्रूफ की वीडियो पहले है, मैं अपलोड कर दूंगा। ए बी जो हमने प्रूफ किया था उसमें ए क्या था आपका, कोस ऑफ एक्स जो भी एंगल होता था, और बी क्या आपका साइन ऑफ एक्स जो भी उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता है। तो यहां पर अगर इसका एंगल देखें रेडियन सिस्टम में बी है तो P2 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यस P2 के कोऑर्डिनेट होंगे कोस ऑफ बी कोमा साइन ऑफ बी, यस कोस ऑफ बी कोमा साइन ऑफ बी। और यहां P1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जरा P1 के कोऑर्डिनेट बताइएगा, कोस ऑफ ए माइनस कोस ऑफ ए कोमा साइन ऑफ ए। क्लियर है बेटा, ये कोऑर्डिनेट P1 के होंगे और ये कोऑर्डिनेट P2 के होंगे, क्योंकि ये एंगल B है और ये एंगल पूरा कंप्लीट A है, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये जाएंगे और इसके ये होंगे। अब जरा एक बात बताइए, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला जब हमारा होता है थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर, और रेडियस हमारी जब 1 हो जाती है, थीटा इज इक्वल्स टू एल हो जाता है, क्योंकि यूनिटरी सर्कल लिया है और रेडियस 1 होगी।
तो आर्क की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क, वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाती है आपके रेडियन एंगल थीटा से। तो यहां पर इस आर्क को देखिए, ये एंगल कितना है, ये आपको कितना एंगल लग रहा है, a माइनस बी है बच्चों। किसी तरह की कोई कंफ्यूजन? क्या P1 और P2 जो आर्क है वो a माइनस बी है या नहीं है? ये एंगल सोच के बताइए, ठीक है। यानी कि यहां से बोल सकता हूं कि एंगल P2O P1 जो है वो आपका किसके इक्वल होगा? एक तो ये हो गया माइनस जो डायरेक्ट है a माइनस बी, एक हम कंप्लीट माइनस करें तो क्या होगा बच्चों? अगर आप कंप्लीट माइनस करो तो क्या होगा कि एंगल P3O P1 में से माइनस कर दीजिए एंगल P2O P3। ये भी तो वही बात है, ये भी तो वही बात है। ये जो आर्क हैं अगर देखा जाए P2O P1, P2O P1 एंड P3O P में से अगर मैं ये आर्क की लेंथ माइनस कर दूं तो इक्वल आएगा नहीं आएगा? यस और नो? किसी तरह की कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए बेटा। कोई भी कंफ्यूजन अगर किसी तरह की आपको लग रही है तो प्लीज़ यहां तक बताइए, नहीं है तो आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद अब यहां पे जो आर्क है हमारी, वो आर्क कौन सी होगी ये बताइए। या कोड की अगर मैं बात करूं, कोड कौन सी लेंथ की इक्वल होगी? ये तो आएगा आपका a माइनस बी है, यही करके आया है। कौन कौन सी कोड हमारी इक्वल होंगी यहां से सोच सकते हैं बच्चों। एक तो कोड होगी मेरी ये जो एंगल a माइनस बी यहां से है, ये वाला कौन सा हो गया? ये मान लीजिए बच्चों आपका आ गया P1, ध्यान से देखिएगा बेटा, नोट कीजिएगा ध्यान से, P1 O P2, और यहां पर एक एंगल मैं और बना रहा हूं, जरा ध्यान से, वो बना ही a माइनस बी के रहा हूं इक्वल, वो बना ही a माइनस बी के इक्वल रहा हूं कि ये यहां से देख लीजिए, कहीं यहां आएगा इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट में यहां ले लेते हैं। मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं ताकि आपको बेटा क्लियर हो जाए। ये देखिएगा, ये देखिएगा, यहां पे एक एंगल a माइनस बी का ही हम बना रहे हैं, P4। ये बना ही कितने का है? P4। ये बना ही a माइनस बी, जितना a माइनस बी होगा उतने के इक्वल बना दिया। और P4 के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या आ जाएंगे बेटा? कोस ऑफ a माइनस बी और साइन ऑफ a माइनस बी। यस और नो? ठीक है, क्लियर है। तो यहां से जो ये एंगल P डैश O P2 है, P डैश O P2 ये जो बना है बेटा वो किसके इक्वल हो जाएगा? इस एंगल के इक्वल। a माइनस बी ये है, क्योंकि ये a माइनस बी हमने जितना था उतना ट्रेस कर लिया यहां से एंगल, और ये भी मेरा a माइनस बी है। सो देखिएगा यहां से ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा आपका? P3O P4। अगर ये एंगल इक्वल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क भी इक्वल हो जाएंगी, यानी कि आर्क कौन सी? P1 P2, ये आर्क का सिंबल होता है P1 P2। ये जो आर्क है P1 P2 वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? आर्क P3 P4, P3 P4, ये इस आर्क के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये जो एंगल होते हैं वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होंगे? आपकी आर्क से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, जितना एंगल बनेगा उतनी ही आर्क बनेगी, उतनी ही लेंथ की, क्योंकि यूनिट सर्कल है। इसके बाद जरा देखिए, तो इसका मतलब कोड जो होगी, कोड P1 P2 किसके इक्वल होगी? कोड P3 P4। ठीक है, अब बस यहां सिंपल है बेटा, जरा ध्यान से देखिए, P1 P2 की कोड ये डिस्टेंस फॉर्मूला, ये डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि यहां से लगेगा अंडर रूट कोड की लेंथ 2 पॉइंट का डिस्टेंस फॉर्मूला, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या होगा यहां से जरा बताइएगा? कोस ऑफ a माइनस कोस ऑफ b, y2 माइनस x2 माइनस x1, दिस बी x2 y2 x1 y1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 साइन a माइनस का साइन b का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा यहां तक? दूसरी साइड
डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ज़रा देखिए क्या होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला में ये है और ये पॉइंट है, P3 और P4 है, तो इसे x2 y2 लेट करता हूँ और इसे x1 y1। डिस्टेंस फॉर्मूला जो 10th क्लास में पढ़ा था कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? किसी तरह का डाउट बेटा? ओके। अब क्या कीजिएगा आप, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वेयरिंग की रूट तो हट गए बेटा, ठीक है, रूट हट गए तो मैं लिख सकता हूं यहां पे दिस इंप्लाइज कोस ऑफ ए माइनस कोस ऑफ बी का होल स्क्वेयर प्लस साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी का होल स्क्वेयर। और यहाँ भी क्या आ जाएगा, कोस ऑफ ए माइनस बी माइनस 1 का होल स्क्वेयर एंड नेक्स्ट है साइन ऑफ ए माइनस बी माइनस 0 का होल स्क्वेयर। एनी डाउट? किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न है तो बताइए बच्चों, नहीं है तो हम आगे चलते हैं। आगे चलिएगा, देखिएगा यहाँ पे आइडेंटिटी ओपन कीजिए, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर यानी कि साइन स्क्वेयर बी माइनस 2 साइन ए साइन बी। यस और नो बेटा? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, नीचे वाला इक्वल्स टू मैं थोड़ा यहाँ पे खोल लूँगा, स्पेस कम है यहाँ पे, तो नीचे वाला का देखिए ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर ए माइनस बी प्लस 1 माइनस का 2 कोस ऑफ ए माइनस बी। नेक्स्ट की आइडेंटिटी अब इसकी ओपन करेंगे बेटा, तो ये सिंपल है साइन स्क्वेयर ए माइनस बी। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत ही गजब की चीज आपके सामने आने वाली है, जरा गौर फरमाइएगा। कोस स्क्वेयर ए साइन स्क्वेयर ए, कोस स्क्वेयर ए साइन स्क्वेयर ए क्या हो गया बेटा, 1 प्लस नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए कोस स्क्वेयर बी साइन स्क्वेयर बी, कोस स्क्वेयर बी साइन स्क्वेयर बी अगेन क्या हो गया बेटा, 1, ठीक है। उसके बाद माइनस का 2 कोस ए कोस बी माइनस 2 साइन ए साइन बी। इज इट ओके? नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, कोस स्क्वेयर ए माइनस बी, कोस स्क्वेयर ए माइनस बी और साइन स्क्वेयर ए माइनस बी, ये मिलके क्या हो जाएंगे जरा बताइए, कोस स्क्वेयर ए माइनस बी एंड साइन स्क्वेयर ए माइनस बी, यानी कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा क्या होता था, 1। नाउ 1 एक और है और माइनस का 2 कोस ऑफ ए माइनस बी। बच्चों आपका फॉर्मूला बनने जा रहा है, बस कुछ मिनटों की दूरी है, जरा ध्यान से देखिएगा। 1 + 1 2 माइनस 2 कोस ऑफ ए कोस ऑफ बी माइनस 2 साइन ए साइन बी, 1 1 2 माइनस 2 कोस ऑफ ए माइनस बी। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, कोस ऑफ ए कोस ऑफ बी प्लस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी इज इक्वल्स टू माइनस 2 कोस ऑफ ए माइनस बी। और माइनस 2 से माइनस 2 क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो लीजिए आपका फॉर्मूला आ चुका है, फाइनली हम पहुंच चुके हैं कि कोस ऑफ ए माइनस बी किसके इक्वल होता है बच्चों, कोस ऑफ ए कोस ऑफ बी प्लस साइन ऑफ ए एंड साइन ऑफ बी। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है और इस एक फॉर्मूले से आप +1 क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी सारे फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे आप बना सकते हैं, उन सभी की डेरिवेशन कर सकते हैं टोटल फॉर्मूलों की बेटा, ठीक है। अगर आपको सिर्फ ये एक फॉर्मूला आता है तो इसकी डेरिवेशन आती है, तो इसकी जरा ध्यान से देखिएगा, एक बार करके जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा और कॉन्फिडेंस बहुत आएगा। अगर आपको किसी चीज में मैथमेटिक्स में प्रूफ पता होते हैं तो बेटा जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है मैथ्स करते टाइम वो आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसी के साथ अगर मुझे जस्ट ये सेकंड वाला बनाना हो, जस्ट ये वाला प्रूफ करना हो सेकंड वाला, तो उसके लिए क्या करेंगे वो जरा देख लीजिए। उसके लिए बस कुछ नहीं करना, आपने बनाना है कोस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला।
तो आप इसे लिख सकते हैं cos ऑफ ए माइनस ऑफ माइनस बी। यस बच्चों, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब माइनस वाला अप्लाई कर दीजिए और इसे एज ए बी ट्रीट करेंगे, cos ए cos बी, ठीक है, प्लस साइन ए और साइन ऑफ माइनस बी। यस, एनी डाउट? इसके बाद देखिए बच्चों, cos ए एज इट इज और cos ऑफ माइनस बी। माइनस बी का मतलब क्या होता है कि cos के अंदर जब भी नेगेटिव होता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बेटा बेसिक्स में है, जो इससे पहले हो चुके हैं फर्स्ट और सेकंड के क्वाड्रेंट में। एंगल चेंज, अलाइड्स एंगल पे जितने भी हमने कॉन्सेप्ट किया कि अलाइड्स एंगल पे वैल्यू देखी है, तो वहां पे इसका बेसिक कि cos के अंदर जब भी माइनस होता है तो वो माइनस को खत्म कर देता है। या हम कह सकते हैं हमारा ये फॉर्मूला था cos ऑफ माइनस एक्स cos x के इक्वल होता है। ये वहां पे बेसिक्स में हमने किया है, प्लस साइन ऑफ ए। और साइन के अंदर जब भी माइनस होता है बच्चों, यस दोबारा सुनिएगा, साइन के अंदर एंगल में जब भी माइनस होगा तो वो बाहर आ जाएगा। सिर्फ कोस एंड सीकेंट के अंदर जो माइनस होता है वो गायब हो जाता है। साइन के अंदर, कोसिकेंट के अंदर, सीकेंट कोटेंजेंट के अंदर और टेंजेंट के अंदर अगर एंगल में माइनस है तो उसे सीधा सीधा बाहर कर सकते हैं। इसके पीछे का बेसिक भी वही अलाइंड एंगल वाले कॉन्सेप्ट में है बच्चों, ठीक है। तो ये माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस ऑफ -1 अगर मैं बाहर ले लूं तो साइन बी, ठीक है। तो फाइनली मेरा जो फॉर्मूला बनेगा cos ऑफ ए cos ऑफ बी, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन ए, अभी तक ये मल्टीप्लाई में था ऊपर वाले स्टेप में, और ये यहाँ पे प्लस को जाके क्या कर देगा बेटा, माइनस कर देगा साइन बी। ये मेरा सेकंड फॉर्मूला आ गया है, और इसको मैं एक बार लिख देता हूँ अलग से बच्चों कि cos ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू cos ऑफ ए cos ऑफ बी माइनस का साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। यस, क्लियर हो रहा है कि नहीं बेटा? ये देखिएगा, ये आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला है सेकंड वाला। तो ये कोस के दोनों फॉर्मूलों की डेरिवेशन थी, इनको अच्छे से देखिए। और बच्चों एक चीज़, मैथ्स में मान लीजिए आपको अगर कोई एक, देखो वैसे मेरी रेगुलर क्लासेस होती हैं, ऑफलाइन बैचेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है और किसी बच्चों को कोई क्वेश्चन में दिक्कत है, कोई अच्छे क्वेश्चंस में आ रहे हैं 4-5, तो मैं उनके ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर सकता हूं, आपको सेंड कर सकता हूं। मुझे सिर्फ कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, या इस क्वेश्चन पे वीडियो बनाइए, या इसके प्रूफ पे वीडियो बनाइए। क्योंकि जनरली यूजुअली अगर मैं देखूँ तो मेरे पास रात को 10 बजे तक ऑफलाइन ही क्लासेस चलती हैं, उसके बाद टाइम थोड़ा कम मिल पाता है, तो मे भी शायद मैं धीरे धीरे करके डालूं। लेकिन आपकी अगर रिक्वायरमेंट होगी कि हाँ बच्चे ने ये चीज़ पूछी है, तो मैं उसको जितना जल्दी होगा वो उस कॉन्सेप्ट पे वीडियो बना के मैं ज़रूर डाल दूंगा। तो कुछ भी हो, कुछ भी प्रूफ पूछना हो तो बेटा ज़रूर मैसेज कीजिएगा, ठीक है, और इसको अच्छे से कीजिएगा। आगे इसके बाद हम इसके और प्रूफ लेके आते हैं, 22 के 22 फॉर्मूले इसे कैसे डिराइव हुए हैं उस पर भी एक बढ़िया सी वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, ठीक है, ओके बाय।